ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। बात कर रहे हैं पन्ना की, जहां पर ग्रामीण आजीविका मिशन के द्वारा ड्रेस वितरण में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत। मैं आपसे समझना चाहूंगा, शिकायतकर्ताओं की यदि बात की जाए तो दोनों ही शिकायतकर्ता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनका साफ तौर पर यह कहना है कि इस मामले की जानकारी अधिकारियों को भी दी गई, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक इस मामले को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की गई। सुनील, एक और इस पूरे मामले में दिलचस्प ये है कि गुणवत्ता के कारण इस ड्रेस के पूरे लॉट को रोक दिया गया था, तो क्या पहले इस ड्रेस की गुणवत्ता को चेक नहीं किया गया? पहला प्रश्न। दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि जब यहाँ पर ये पूरा लॉट तैयार हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन का समय आ गया, तो इस लॉट को रोक दिया गया कि इसकी गुणवत्ता सही नहीं है। मैं आपको बता दूं, ये लॉट इसलिए रोके गए थे क्योंकि जो अधिकारी हैं उन्हें इसमें कमीशन चाहिए था। कमीशन खोरी के चलते ये पूरा फिर से लॉट रोक दिया गया था। लेकिन मीडिया की सजगता के कारण ये मुद्दा इतना हाइट पकड़ लिया है कि ये लोग भ्रष्टाचार उसमें नहीं कर पाए, इसलिए आनंद फानन में अब ये डिस्ट्रीब्यूशन का बहाना बना रहे हैं। जबकि सवाल ये खड़ा होता है कि जिस जगह पर ये ट्रेसें बननी थी, जब वो यूनिटी नहीं है इस जिले के अंदर, तो आखिर ये ट्रेसें आई कहां से हैं? साफ तौर पर कहा जा सकता है यूनिटी नहीं है तो कैसे यहाँ पर ड्रेस आई है। लेकिन यहाँ पर आपने ये बोला कि अधिकारियों को कमीशन चाहिए। आखिर अधिकारी कमीशन कितना लेंगे? करोड़ों रुपए के कमीशन तो ले लिया है, क्या बच्चों के हक पर भी डाका डालेंगे अधिकारी? अब अधिकारियों के लिए जितना दिया जा सके उतना कम है, क्योंकि पहले बीजेपी गवर्नमेंट में कमीशन खोरी का ये जो तांडव दीमक लगा हुआ था, अब ऐसा समझ में आ रहा है कि कांग्रेस ने भी उसी का चोला ओढ़ लिया है और कांग्रेस गवर्नमेंट भी कुछ विशेष नहीं कर पा रही है। ऐसे अधिकारियों के विरुद्ध ना तो कार्रवाई कर पा रही है, ना FIR रजिस्टर्ड कर पा रही है, जिस कारण से ऐसे अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है। चलिए ठीक है, बिल्कुल सुशांत, बिल्कुल सही कहा है, अपने अधिकारियों को संरक्षण प्राप्त है तभी इतना बड़ा मामला सामने आया। मैं रोकना चाहूंगा, जिला उपाध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के मनीष शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शर्मा जी, एक बार फिर मैं आपके पास आना चाहूंगा। अगर अधिकारियों की हम बात करें तो क्या कहा जा सकता है? हमारा सिस्टम आखिर इतना फेल क्यों है कि अधिकारियों के ऊपर हम FIR दर्ज नहीं करवा पाते हैं? पता चल चुका है, हालांकि प्रूफ की जरूरत है, लेकिन अगर बात की जाए यहाँ पर अप्रत्यक्ष रूप से ही कमीशन मांगा जाता है। इस बात की जानकारी आपको भी है और हमें भी है, और इस पूरे प्रूफ की FIR दर्ज कराई जाएगी। अभी तक सरकार भाजपा की थी मध्य प्रदेश में, इसलिए भाजपा के जो नेता लोग थे वहां के, वो भ्रष्टाचार में, वहां के मंत्री थी, वो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, तो हम लोगों की कोई सुनने वाला नहीं था। इस शिकायत में 3 महीने से पहले से कर रहा हूँ। अब सरकार कांग्रेस की आई है तभी तो ये मुद्दा हम सामने आया। चलिए ठीक है सर, आपका ये कहना है कि सरकार अब कांग्रेस की आ गई है तभी ये मुद्दा सामने आया और अब जाकर आप लोग कार्रवाई करेंगे। रोकना चाहूंगा आपको, बीजेपी से विधायक हमारे साथ जुड़े हुए हैं ब्रजेंद्र प्रताप सिंह। प्रताप सिंह जी, आपका स्वागत है ND24 में। धन्यवाद। ब्रजेंद्र जी, बात कर रहे हैं पन्ना की, जहां ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ड्रेस वितरण करना था, लेकिन एक बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया है। तकरीबन पन्ना की बात करूं तो 1627 ऐसे स्कूल हैं जहां पर जो 81,000 छात्र हैं उन्हें ड्रेस देनी थी, लेकिन अभी तक ड्रेस नहीं दी गई। आपको इस बात की जानकारी निश्चित तौर पर होगी। एक्चुअली मैं ये बताना चाहता हूँ कि इनकी ड्रेस भी नहीं दी गई, ना ही इनके टाइम पे साइकिलें जा रही हैं। मेरा ये कहना है कि यदि ये भ्रष्टाचार है, ये अभी पुरानी सरकार का रो रहे हैं, तो अब पुरानी सरकार तो अब विपक्ष में बैठी हुई है, तो इनको तो तत्काल 2 महीने हो गए थे, एक्शन क्यों नहीं ले रहे हैं? इनको तो तुरंत एक्शन ले लेना चाहिए। ट्रांसफर उद्योग जरूर चल रहा है कि किसी भी अधिकारी के, बड़े अधिकारी की ईमानदार ट्रांसफर की तो हम यहाँ पर बात नहीं कर रहे हैं, वो तो एक अलग मुद्दा निकल कर सामने आता है। लेकिन मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब आप लोगों का कार्यकाल था, आपको इस बात की जानकारी थी? जो एक ईमानदार अधिकारी था उसको तो हटा दिया है जी, जो ईमानदार को सर हटा दिया गया है, बाकी जो भ्रष्ट है वो सब है अभी तक। नहीं तो उनको हटाना चाहिए ना, और उस पर FIR करनी चाहिए, सीधी बात है। आप कर सकते थे ना। एक सत्र पहले की मैं बात कर रहा हूँ, एक सत्र पूरा निकल गया, अभी तक बच्चों को ड्रेस नहीं मिली है। अब क्या अगले सत्र का इंतजार करेंगे बच्चे? नहीं, मैं इस बात को विधानसभा स्तर पे भी उठाऊंगा, इसको ऊपर स्तर पे भी उठाऊंगा, छोड़ूंगा थोड़ी। अभी तक सर, अभी तक क्या किया आपने? अभी तक क्या किया इस मामले को लेकर? मैंने उसके लिए तो शिकायतें भी मैंने दर्ज कराई। इनको लगता है करप्शन यदि हुआ है, भ्रष्टाचार हुआ है, तो इनको FIR करानी चाहिए ना। ये अधिकारी खुद ही आपस में संलिप्त हैं। ये लोग संलिप्त है सर? कौन संलिप्त है? अभी तो हमने इशूज अपने उठाए हैं विधानसभा के अंदर, पूरे जनहित में जितने इशूज हो सकते थे मैंने। सर, आपने इससे पहले कहा कि कुछ लोग इसमें संलिप्त हैं, जानना चाहूंगा कौन है वो लोग? क्या, कैसा बोला आपने? कहा सर इससे पहले कि कुछ लोग संलिप्त हैं इस मामले को लेकर। नहीं, संलिप्त इन द सेंस जो अधिकारी जो है वो संलिप्त तो है, और क्या है? नहीं सर, अधिकारी अगर संलिप्त है, आपको इस बात की जानकारी है, उसके बावजूद भी हमारा सिस्टम के अधिकारियों के सामने झुक जाएगा? हम लोग तो प्रयास ही कर सकते हैं ना, बोल ही सकते हैं ना, करने हो। सरकार जो बैठी हुई है, सरकार उसको तो करवाना चाहिए ना ये सब। लेकिन सर 3 महीने पहले के, 2 महीने पहले की बात करें तो सरकार तो आपकी थी।
अब 3 महीने 2 महीने पहले तो सरकार के चुनाव चल रहे थे। अब जो भी सिस्टम रहा हो, अब तो अभी उसका पुराना रोना रो रहा है, तो फिर नए जो सिस्टम बना है उसमें क्यों नहीं एक्शन लिए जा रहे? चलिए ठीक है सर, नए सिस्टम पर भी एक्शन लिए जाने चाहिए, बिल्कुल सही आपका कहना है। मनीष शर्मा जी, क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे साथ विधायक साहब जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि सत्ता परिवर्तन हो गया और अब कांग्रेस को कार्रवाई करनी चाहिए। ये प्रकरण चल रहा है और सरकार भाजपा की थी और अभी तक कुछ हुआ नहीं है। अब कांग्रेस पर ये टीका फोड़ रहे हैं, तो कांग्रेस ही तो कार्रवाई कर रही है और कांग्रेस ही कार्रवाई करेगी। जो पांडे जी हैं इस आजीविका मिशन के प्रबंधक, इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। नहीं तो क्या कार्रवाई की गई अभी तक, वही तो समझना चाहते हैं आपसे। क्या कोई अधिकारी को गिरफ्तार किया गया अभी तक? क्या किसी को अभी तक कार्रवाई के तौर पर निलंबित किया गया है? और अति शीघ्र इसकी FIR करवाई जाएगी। अति शीघ्र की सर बात आप भी कर रहे हैं, हमारे साथ बीजेपी से जुड़े हुए दोनों ही पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इसका मूल आंसर क्या निकलकर सामने जाएगा? आरोपी हैं जो आजीविका मिशन के पांडे जी हैं, प्रबंधक हैं, उनके द्वारा पूरा ये खेल खेला गया है। आप बीके पांडे की बात कर रहे हैं जो कि जिला प्रबंधक हैं आजीविका मिशन के? हाँ, क्योंकि इन्होंने वादा किया है था कि पन्ना के हजारों महिलाओं को रोजगार दिया जाएगा। ये सब जितने समूह हैं सब फर्जी पेपर पे चल रहे हैं, कोई समूह को कोई रोजगार नहीं दिया गया और मेरे पास इसकी पूरी लिस्ट भी है। सर आपके पास लिस्ट है, सत्ता आपकी है, सरकार आपकी है, तो इंतजार किस बात का है? नहीं, मुझे लिस्ट अभी 2 दिन पहले ही मिली है। इसी को लेकर तो मैं भोपाल आया पूरे कारण, किसके पास पहले मेरे पास कुछ था नहीं, तो सत्ता मेरी थी नहीं, कोई मुझे सुनने वाला था नहीं। अब कांग्रेस की सरकार आई है तो इस पर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी, ये तय है। सर क्या ये कहा जा सकता है जब भाजपा का कार्यकाल था आपने उस वक्त भी आरोप लगाए थे, उस वक्त भी आपने कार्रवाई की मांग की थी? मैंने आरोप लगाए थे और इसको बात उठाई थी, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। ठीक है सर, आपने ये कहा कि आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं था। ब्रजेंद्र प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। ब्रजेंद्र जी, आप क्या कहेंगे? यहाँ पर मनीष शर्मा जी का साफ तौर पर यह कहना है कि जब भाजपा की सरकार थी तब भी इस मामले को मैंने उठाया था, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। ये मैं इनसे कह रहा हूँ कि शर्मा जी लाइन पे हैं आपके जी, कि जो डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, जो उनके पास कार्रवाई हैं, उनको क्या चाहिए? इसमें तो सामूहिक रूप से करप्शन से मिलके इसको लड़ना चाहिए और उनके खिलाफ FIR करा के उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। एक दूसरे को दोषारोपण करके इनको। चलिए सर, वही हम कह रहे हैं कि एक दूसरे से दोषारोपण करने से कुछ नहीं होगा, जमीनी स्तर पर कार्रवाई करनी चाहिए। बहरहाल आप दोनों हमारे साथ जुड़े इसके लिए आपका धन्यवाद। संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुशांत, मैं आपसे समझना चाहूंगा, संक्षेप में अपना जवाब दीजिए क्योंकि वक्त की कमी है। भाजपा की बात करें तो कांग्रेस पर आरोप, कांग्रेस की बात करें तो भाजपा का आरोप, लेकिन अगर छात्रों की बात करें, छात्र बीच में पिस रहे हैं। बिल्कुल सुनील, भाजपा और कांग्रेस आरोप प्रत्यारोप जरूर कर रही है, लेकिन बिल्कुल बीच में छात्र पिस रहे हैं। लेकिन इसमें सबसे बड़ा सवाल ये भी समझ में आ रहा है कि पन्ना में जिस तरह से नौकरशाही काम कर रही है वो अपने ढर्रे पे कर रही है। और ब्रजेंद्र जी ने एक जो सवाल उठाया है, बहुत निष्पक्ष सवाल उठाया है कि जो ईमानदार यहाँ पर CO थे उनको ट्रांसफर कर दिया गया सिर्फ इसलिए क्योंकि वो शिक्षा के विषय पर बहुत सजग थे और कार्य करते थे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इस पे ध्यान देना चाहिए कि जो ईमानदार अधिकारी होते हैं तो उन्हें कुर्सी से हटा दिया जाता है, जो बेईमान होते हैं वो लगातार इस जिले में बने। चलिए, साफ तौर पर सुशांत जी कहा जा सकता है सबसे बड़ा सवाल IND इनसाइड का यही निकलकर सामने आया है कि जो कि ईमानदार अधिकारी हैं उन ईमानदार अधिकारियों को हटा दिया जाता है और जो बेईमान है वो लगातार भ्रष्टाचार आगे बढ़ाते जाते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। तो पन्ना के ग्रामीण आजीविका मिशन द्वारा ड्रेस वितरण में भ्रष्टाचार का मामला सामने आया है। हालांकि तकरीबन 81,000 ऐसे छात्र हैं जो कि अभी तक उन्हें ड्रेस नहीं मिली है और वो इसी आस में है कि ये सत्र निकल गया है लेकिन अगले सत्र में हमें ड्रेस जरूर मिलेगी। हालांकि देखना होगा कि इस मामले को पुरजोर तरीके से उठाया गया है, इसके बाद अधिकारियों के द्वारा क्या कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ IND इनसाइड में आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।